जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल बीके सुपर ट्रिक में। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं 10th का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल, जो कि इस टाइप का सवाल केवल अंक बदल बदल के कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इस सवाल को लगाते समय सबसे पहले हम सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो जब भी आप सवाल को लगाइए तो सवाल को अच्छी तरीके से पढ़िए, उस सवाल में कह क्या रहा है उसके अनुसार आप जब सॉल्व करते चले जाएंगे तब यह सवाल आपको आसान लगने लगेगा। तो चलिए सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो कोई भिन्न है उसके अंश में भी 2 जोड़ने को कह रहा है और हर में भी 2 जोड़ने को कह रहा है। तो वह संख्या कितनी हो जाती है? 9/11 हो जाती है। तो किसी भिन्न के अंश में अगर हम 2 जोड़ दें और हर में भी 2 जोड़ दें तो वह संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 9/11 हो जाएगी। तो यह पहले शर्त के अनुसार कर रहा है। दूसरे शर्त के अनुसार हमसे क्या कर रहा है कि यदि पुनः जो है अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए? 3 जोड़ दिया जाए तो वह जो भिन्न है वह कितना हो जाएगी? 5/6 हो जाएगी। वह भिन्न आपकी 5/6 हो जाएगी। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। उस भिन्न को हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस टाइप के सवाल में माना जाता है, तो लिखेंगे माना अंश बराबर यक्स। हमने अंश को क्या मान लिया? यक्स मान लिया। हर बराबर वाई, हर को क्या मान लिया? वाई मान लिया। तो जो आपका भिन्न होता है, भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। अंश बटे हर, यह आपका क्या होता है? भिन्न होता है। तो अंश हमारा क्या है? यक्स है। हर क्या है? वाई। तो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा? x/y। अब इसके बाद जो है तो यहां पर लिखेंगे पहले प्रश्न के अनुसार या प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार माने पहले शर्त के अनुसार। पहले शर्त में हमसे कह क्या रहा है इसको समझ लेते हैं। कह रहा है कि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए? 2 जोड़ दिया जाए। तो अंश हमारा कितना है? यक्स। अंश क्या है? यक्स है। तो यक्स में कितना जोड़ दें? 2 जोड़ दें। बटे हर हमारा कितना है? वाई है। तो हर क्या है? वाई है। वाई में कितना जोड़ दें? 2 जोड़ दें। तो यह बराबर किसके हो जा रहा है? 9/11 के बराबर हो जा रहा है। तो यहां हम लिख देंगे 9/11। अब इसके बाद जो है इसको तिर्यक गुणा कर देंगे, चाहे x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे। तो यह 11 का गुणा किसमें हो जाएगा? x+2 में। कोष्टक के बाहर 11 लिखा गया, इसका मतलब 11 का x+2 में क्या है? गुणा है। बराबर 9y+2। 9 का गुणा किसमें हो जाएगा? y+2 में। तो यह तिर्यक गुणा इसे कहा जाता है। अब होगा क्या कि जो बाहर गिनती उसका दोनों में बारी बारी, कोष्टक के अंदर के पदों में बारी बारी से गुणा होगा। तो 11 का गुणा यक्स में होगा तो क्या हो जाएगा? 11 यक्स। प्लस है तो प्लस हो जाएगा। 11 का 2 में गुणा, 11 दूना 22। बराबर 9 का y में गुणा, 9y प्लस 9 का 2 में गुणा, 9 दूना 18। अब हम करते क्या है, इस समीकरण से x का मान निकाल लेते हैं। तो 22 प्लस में है बाईं तरफ, इसको जब दाईं तरफ भेजेंगे तो यह प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस। चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, गुणा भाग हो जाता है, भाग गुणा हो जाता है। तो यह 11x है। प्लस 22 है, दाईं तरफ जाएगा -22 हो जाएगा। तो 9y + 18 - 22 हो गया। इसके बाद 11x बराबर 9y। अब यहाँ आप देख सकते हैं 18 से कितना घटाना है? 22 घटाना है। तो 22 संख्या बड़ी है, चिन्ह माइनस का है तो माइनस लगा देंगे। 18 से 22 जाए -4 हो जाएगा आपका। क्योंकि माइनस बड़ा है तो चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का लगेगा।
इसके बाद देखिए 11 का x में गुणा का संबंध है, दाएं तरफ इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाग 9y माइनस 4 बटे आपका क्या हो गया 11। समीकरण नंबर आपका क्या हो गया 1। यह समीकरण आपका क्या बन गया 1 बन गया। यह था आपका प्रथम प्रश्न के अनुसार। इसके बाद जो है द्वितीय प्रश्न के अनुसार क्या रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए 3 जोड़ दिया जाए। तो अंश हमारा कितना था x, इसमें कितना जोड़ने का रहा है 3, हर में भी कितना जोड़ने का रहा है 3। पहले प्रश्न में 2 जोड़ने को कहा था, दूसरे प्रश्न में कितना जोड़ने को कहा रहा है 3 अंश और हर में जोड़ दीजिए। तब हमारा जो समीकरण बन जाएगा वह बन जाएगा हमारा 5/6, 5/6 बन जाएगा। तो अब क्या करेंगे इसका भी तिर्यक गुणा, तो 6 का गुणा x प्लस 3 में, 6 का गुणा किसमें x प्लस 3 में बराबर 5 का गुणा किसमें y प्लस 3 में। तो यह 2 पद हैं इसलिए क्या लगा दिया जा रहा है कोष्टक लगा दिया जा रहा है। अब 6 का x में गुणा अंदर के दोनों पदों में गुणा हो जाएगा, तो 6x प्लस 6 तिरिक क्या हो जाएगा आपका 18 बराबर 5 का y में गुणा 5y प्लस 5 का 3 में गुणा 5 तिहाई 15। अब इसमें भी किसका मान निकाल लेते हैं x का मान निकाल लेते हैं। तो 6x प्लस 18 है दाएं तरफ जाएगा माइनस 18 हो जाएगा, 5y प्लस 15 माइनस 18 हो गया। तो 6x बराबर 5y, यहाँ 15 से 18 जाएगा तो माइनस वाली संख्या बड़ी है चिन्ह किसका लगा देंगे माइनस का। 15 से 18 जाए कितना हो जाएगा -3। यह देखिए गुणा में है 6, दाईं तरफ भेजेंगे क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो x बराबर आपका हो जाएगा 5y माइनस 3 बटे क्या हो गया 6। यह हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। यह समीकरण नंबर आपका क्या हो गया 2 हो गया। तो यह सवाल जो है प्रतिस्थापन विधि से हल किया जा रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं समीकरण 1 में x का मान जो है वह समीकरण 2 में x की जगह क्या कर देंगे रख देंगे। तो यहाँ आगे आप क्या लिखेंगे, आगे आप लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, माने समीकरण 1 से x का मान कहाँ रख देंगे समीकरण 2 में रख देंगे। तो आप देख रहे हैं समीकरण 1 में x का मान कितना है 9y माइनस 4 बटे 11। इसको समीकरण 2 में किसकी जगह रखना है x की जगह। तो 9y माइनस 4 बटे 11, तो 9y माइनस 4 बटे 11 बराबर आपका क्या हो जाएगा 5y माइनस 3 बटे 6, क्योंकि 9y माइनस 4 बटे 11 यहाँ x की जगह हो गया तो बराबर में 5y माइनस 3 बटे 6। तो यहां लिख देंगे आप 5y माइनस 3 बटे 6। अब देखिए इसमें भी क्या हो जाएगा तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो 9y माइनस 4 का गुणा किसमें हो जाएगा 6 में, तो 6 गुणे 9y माइनस 4 बराबर 11 का 5y माइनस 3 में 11 5y माइनस 3। अभी 6 का अंदर दोनों पदों में क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। तो 6 का 9 में गुणा 9 छक 54y माइनस 6 चौक क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा बराबर 11 का 5y में गुणा 11 पचे 55y माइनस 11 तिया क्या हो जाएगा आपका 33। इसके बाद आप देख सकते हैं गिनती को गिनती की तरफ कर देंगे और अक्षर वाले पद को अक्षर की तरफ। यह 54y के रूप में है तो y को y की तरफ। तो यह 55y यहाँ 54y है, इसे दाएं तरफ भेजेंगे माइनस जो है 54y हो जाएगा। यह माइनस 33 है, इसको बाईं तरफ लाएंगे प्लस 33 हो जाएगा। तो इसको 33 को बाईं तरफ लाइए प्लस 33 माइनस आपका क्या है 24 बराबर यहाँ का है आपका 55y। यह देखिए 54y प्लस में है दाएं तरफ जाएगा, यह माइनस में हो जाएगा 54y। 33 से 24 क्या करेंगे घटा लेंगे तो कितना आएगा आपका 9 आ जाएगा।
बराबर 55y से 54y जाएगा, क्या हो जाएगा आपका y हो गया। क्या हो गया? y हो गया। तो y बराबर क्या हो गया 9, माने y का मान कितना आ गया 9 आ गया। अब इसी y का मान चाहे हम समीकरण 1 में रख देंगे चाहे समीकरण 2 में रख देंगे, तो लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान कहां पर रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा क्या था 9y माइनस 4/11। समीकरण 1 क्या था हमारा x बराबर 9y माइनस 4/11। यह क्या था हमारा समीकरण नंबर 1 था। तो y का मान कितना निकला है 9 निकला है। तो x बराबर 9y है, तो y की जगह कितना लिख देंगे हम 9 लिख देंगे माइनस 4 और बटे आपका क्या हो गया 11। तो x बराबर 9y 81 माइनस 4 और बटे आपका क्या है 11 है। तो आप करेंगे क्या अगले स्टेप में 81 से 4 को घटाएंगे तो 11 से 4 जो 7 माने 77 और बटे आपका क्या हो गया 11। 11 से 77 में भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 11 सते 77। तो यानी x को हमने क्या माना था अंश माना था और y को क्या माना था हर। तो अंश बटे हर, अंश हमारा क्या है 7 है, हर कितना आया है y का मान 9 आया है। तो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा भिन्न बराबर 7/9। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल को आप इसी तरीके से लगा सकते हैं। तो अगर यह वीडियो पसंद आया हो, सवाल आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।